नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है। हालांकि सोलन में बारिश रुकी है, लेकिन रात को भारी बारिश सोलन में हुई है। और यही वजह है कि NH5 पर भी कई जगहों पर भूस्खलन हुए हैं। लेकिन अभी यदि हम बात करें, क्योंकि NH5 में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चक्की मोड़ बारिश के दिनों में बना रहता है। और पिछले 3 वर्षों से इसी तरह की स्थिति है। तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है, लेकिन चक्की मोड़ की यदि हम बात करें तो NHI कोई या फिर जिला प्रशासन कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाया है। और उसी का ही परिणाम है कि जब भी बारिश होती है तो चक्की मोड़ को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ स्थित है और चक्की मोड़ परमाणु से थोड़ी सी दूरी पर है जब सोलन की ओर आते हैं, क्योंकि वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। लेकिन वर्तमान में अभी वहां पर वन वे ट्रैफिक चला हुआ है। एक तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है पहली एक बारी में, फिर दूसरी तरफ के वाहनों को बारी बारी से वाहनों को वहां से निकाला जा रहा है। टर्न बाय टर्न वन वे ट्रैफिक है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार मलबा वहां पर गिर रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर जो मानसून सीजन की शुरुआत हुई थी तो तभी एहतियातन कदम वहां पर उठा लिए थे। 24 घंटे के लिए पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। NHI के कर्मचारी वहां पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। मशीनरी वहां पर तैनात की गई है कि जब भी कोई पहाड़ी से पत्थर या मलबा गिरे तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। तो यही वजह है कि चक्की मोड़ पर अभी वन वे ट्रैफिक है। जिस तरह से रात को बारिश हुई थी तो उससे लग रहा था कि चक्की मोड़ पर जो हालात हैं वो बद से बदतर बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि NH5 पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। उसकी वजह से जो पहाड़ी की लेन है वो कई स्थानों पर बंद है। तो हमारा लोगों से आग्रह भी रहेगा कि जो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सफ़र कर रहे हैं कि थोड़ा सा सावधानी से और संभल कर वाहन चलाएं, क्योंकि विपरीत दिशा से कहीं भी वाहन आ सकता है। वजह है कि कई जगहों पर एक लेन बंद है, तो एक ही लेन से दोनों तरफों के वाहनों की आवाजाही भी कई जगहों पर की गई है। तो उसके कारण कई बार हमें इस तरह का ध्यान भी नहीं रहता कि हम अपनी लेन में चले हुए हैं और थोड़ा आराम से चले होते हैं और अचानक आगे से वाहन आ जाए तो वो हादसे का एक कारण भी बनता है। और NH5 तो वैसे भी हादसों का पर्याय बन चुका है। पिछले 2-3 वर्षों में वाहन दुर्घटनाओं के यदि मामलों को देखा जाए तो आंकड़ा 500 से ऊपर ही होगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी करीब 200 के आसपास सड़क दुर्घटनाओं के मामले NH5 पर सामने आए थे और अभी भी 100 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर ऐसा दिन कभी नहीं होता जब NH5 पर कोई हादसा ना हो। तो लगातार यहाँ पर हादसे सामने पेश हो रहे हैं NH5 पर। तो उसकी वजह ये भी है कि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसके डिज़ाइन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 40 की स्पीड के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इस पर जो सेफ स्पीड मानी गई है NH5 पर वो 40 की है, लेकिन बहुत कम यदि हम देखें तो वाहन यहाँ पर 40 की स्पीड पर चलते होंगे। ज़्यादातर वाहनों की स्पीड 60, 70 और 80 के बीच में रहती है। और यही वजह होती है कि जब तीखे मोड़ पर, क्योंकि मोड़ जो पहले का जो पुराना यदि हम बात करें जो पुराना NH था चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, उससे भी ज़्यादा तीखे मोड़ इस 4 लेन में देखने को मिल रहे हैं। और तीखे मोड़ों पर आए दिन वहाँ दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं, गाड़ी पलटने के मामले सामने आ रहे हैं। और इसी का ही कारण होता है कि लोग जो NHI पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि निर्माण कार्यों पर जिस तरह की कोताही बरती गई है तो उसी तरह का कुछ डिज़ाइन भी रखा गया है। और उसके कारण लोगों की जो परेशानियां हैं वो फिलहाल लगातार बढ़ रही है। और लेकिन फिलहाल चक्की मोड़ की बात करें तो चक्की मोड़ पर अभी तो फिलहाल वन वे है। सोलन में बारिश रुक गई है। और यदि स्कूलों की छुट्टियों की बात करें तो स्कूलों की छुट्टियों के बारे में प्रशासन की ओर से जो आदेश कहीं हुए हैं तो उसकी फ़िलहाल हमें भी जानकारी नहीं है। स्कूल का बताओ जी बंद है कि खुले, सोलन में तो खुले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई छुट्टी सोलन में तो नहीं है। और बारिश भी अब रुक गई है। प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद शर्मा जी जुड़े हैं। भीम सिंह जी सर मंडी के में रहेगी या नहीं, मंडी को लेकर मेरे पास तो फिलहाल जानकारी नहीं है, क्योंकि सोलन की मैं बता सकता हूं क्योंकि प्रशासन की यहाँ के प्रशासन से तो बात हुई है कि आज छुट्टी नहीं है। गुलजार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्ना में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। चंद्रशेखर जी, मोहनलाल जी, पवन डांगरा जी, परशुराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। रात को बारिश हुई है। मोहनलाल जी, पवन डांगरा जी और पवन डांगरा जी, प्रेम शर्मा जी
रेणु कुरियन जी हमारे साथ ब्लॉग से जुड़े हैं, बिशन सिंह जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और थर्ड आई टुडे से विशाल वर्मा जी हमारे साथ जटोली से जुड़े हैं और आज शिक्षण संस्थान सोलन में खुले रहेंगे। जिलाधीश ने यह जानकारी दे दी है और मैं बता भी रहा था कि सोलन में किसी प्रकार की आज छुट्टी नहीं है, क्योंकि सोलन में मौसम अभी बारिश रुकी हुई है। हालांकि यह अलग बात है कि पिछली रात को बारिश हुई है और पिछले कल भी जो बारिश हुई है उसके वजह से रोडों की जो स्थिति है, रास्तों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। बच्चों को स्कूलों तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरफ शायद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और लेकिन आज मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जरूर दी गई है। तो दिन के अभी भले ही बारिश सोलन में ना हो रही हो, लेकिन मौसम पूरा बारिश वाला बना हुआ। ठाकुर आशु जी जुड़े हैं, कुलदीप मेहता जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और सनम लोहिया जी, केवी ठाकुर जी, तो उनका भी स्वागत, धन्यवाद। और तृप्ता शर्मा जी भी जुड़ गई तो उनका भी स्वागत है। तो चक्की मोड़ को लेकर NH5 को लेकर हम आपको जानकारी अपडेट दे रहे थे कि चक्की मोड़ पर वन वे अभी ट्रैफिक है, लेकिन वहाँ पर और हाईवे भी दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको। और हाईवे की जो स्थिति है, चक्की मोड़ पर मैं नहीं हूँ इसलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, उस एरिया को नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह की हाईवे की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। जगह जगह पर भूस्खलन हुए हैं, पहाड़ियों से मलबा गिर रहा है। और राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चक्की मोड़ पर तो लगातार वहाँ पर तो मलबा गिर भी रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो एहतियातन कदम वहाँ पर उठाए गए हैं उसके थोड़े से सार्थक परिणाम सामने आए हैं। उसी का ही परिणाम है कि पिछले काफ़ी दिनों से चक्की मोड़ पर इस बरसात में, हालांकि बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कतें थोड़े समय के लिए जरूर हुई है, लेकिन अमूमन चक्की मोड़ चलता रहा है। वजह थी कि जैसे ही वहाँ पर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है उसे हटाया जा रहा है। ये अलग बात है कि वन वे ट्रैफिक है, उसकी वजह से जाम वहाँ पर लगा रहता है और लोगों को जाम में काफ़ी देर वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है, वाहनों को खड़ा रखना पड़ता है। तो उसकी इस प्रकार की तो दिखते हैं कि लंबा जाम से लोग वहाँ पर जूझ रहे हैं, लेकिन NH से ट्रैफिक वहाँ पर थोड़ा थ्रू है। और राकेश ठाकुर जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद जी।